Rebirth of my cold king, rebirth to the Oak Restaurant, Bar and Banquets। शिवन्या और राधिका के रिएक्शन पर प्रत्यक्ष बोला, क्या हो गया तुम दोनों को, तुम दोनों क्यों नहीं जाना चाहते? शिवन्या प्रत्यक्ष के सवाल पर उसे कॉलेज में हुए सभी झगड़ों के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर प्रत्यक्ष राधिका से कहता है, तुमने इस बात के लिए उसे मारा? राधिका प्रत्यक्ष की बात पर बोली, मेरे कैरेक्टर पर कोई सवाल उठाएगा तो मैं उसे एक क्या 50 बार मारूंगी, इसलिए तुम्हें किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं है। राधिका को भड़कता हुआ देखकर प्रत्यक्ष जल्दी से बोला, मैं उस लड़की की साइड नहीं ले रहा, मैं बस ये बोल रहा था कि सबके सामने मारने की क्या जरूरत थी, बाथरूम में लाकर धोना चाहिए था। प्रत्यक्ष की बात पर राधिका और शिवन्या हंसने लगते हैं कि पीछे से आवाज आती है, क्या बात है, यहाँ पर तो मेरे बिना ही हंसी ठिठोली चल रही है, क्या मैं यहाँ से चला जाऊंगा? सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां पर दीक्षित ब्लैक शर्ट, ब्लैक पेंट और ब्राउन जैकेट में था और उसके पीछे दो लड़के और खड़े थे। दीक्षित की बात पर राधिका उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें और कोई अच्छी जगह नहीं मिली क्या, जो तुम यहाँ पार्टी करना चाहते हो? विराज आते हुए बोला, यहाँ पार्टी करने में क्या बुराई है राधिका, आफ्टर ऑल मेरी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पार्टी है, तो उसने सबको इनवाइट किया है, तुम्हें भी तो आना ही चाहिए था। प्रत्यक्ष एक नजर विराज पर डालता है, जो कि व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जैकेट में काफी हसीन लग रहा था। विराज प्रत्यक्ष को एक नजर देखने के बाद राधिका से बोला, शायद ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिसके लिए अक्सर तुम और मिताली झगड़ा होते रहते हो। राधिका विराज की बात पर बोली, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, और सबसे जरूरी बात, तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड करने हम नहीं आए हैं। राधिका के जवाब पर विराज हल्का मुस्कुराकर बोला, अब यहाँ तक आ ही गई हो तो चलो पार्टी एंजॉय करते हैं, चाहे किसी की भी पार्टी में आई हुई हो। प्रत्यक्ष राधिका के हाथ को पकड़कर बोला, चलो अंदर। शिवन्या भी राधिका के हाथ को पकड़कर बोली, चलो ना। विराज शिवन्या को देखते हुए बोला, तुम शिवन्या हो ना, क्या बात है, दिन में कुछ और रात में कुछ और। शिवन्या विराज की बात पर बोली, भले ही चेहरे पर मेकअप लगा लेने से मैं कुछ अलग लग रही होंगी, लेकिन थप्पड़ बिल्कुल वैसा ही है। विराज शिवन्या को इग्नोर करते हुए क्लब के अंदर चला जाता है। दीक्षित उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, यार मैं अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आया हूँ और तुम लोग हो कि खुद में ही लगे पड़े हो। राधिका दीक्षित की बात पर बोली, तुम्हें तो मैं घर चलकर बताऊंगी, फिलहाल के लिए अंदर चलते हैं। राधिका की बात पर दीक्षित मुंह बनाते हुए अपने दोस्तों के साथ क्लब के अंदर उनके पीछे चला जाता है। सभी लोग अंदर आ सीधा बार काउंटर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष और शिवन्या जाकर वहां पर रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। प्रत्यक्ष शिवन्या की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें कुछ ड्रिंक करना है? शिवन्या प्रत्यक्ष की बात पर बोली, आपको पता है ना अल्कोहल से मुझे एलर्जी है, इसलिए मैं नहीं पी रही, कोई सॉफ्ट ड्रिंक चल जाएगा। प्रत्यक्ष शिवन्या की बात पर बोला, ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। शिवन्या अपना सिर हिलाती है और प्रत्यक्ष अंदर की तरफ सॉफ्ट जूस लेने चला जाता है। इधर राधिका प्रत्यक्ष को बार काउंटर के पास देखकर उसके गले पर हाथ डालते हुए कहती है, बेबी मैं कैसी लग रही हूँ? प्रत्यक्ष राधिका के कमर पर हाथ रखते हुए बोला, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, लेकिन हमें यहाँ पर शिवी का ख्याल रखना है। राधिका प्रत्यक्ष के गाल पर हल्का सा किस करके बोली, और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, इसलिए कुछ देर के लिए अपनी बहन को भूलकर मेरा ख्याल रख लो। प्रत्यक्ष राधिका की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं उसके लिए ड्रिंक लेकर जा रहा हूँ, फिर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहना। राधिका प्रत्यक्ष की बात पर अपना सिर हिला देती है, तो प्रत्यक्ष पाइनएप्पल जूस शिवन्या के लिए लेकर चला जाता है। राधिका वहीं पर खड़ी प्रत्यक्ष के आने का इंतजार करने लगती है कि पीछे से मिताली आते हुए कहती है, फाइनली तुम आ ही गई मेरी बर्थडे पार्टी पर। मिताली की आवाज पर राधिका पलटकर उसकी तरफ देखती है और अपनी आंखें छोटी करके कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी पर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड और अपने भाई के साथ आई हूँ। मिताली राधिका की बात पर वाइन की सिप लेते हुए बोली, क्यों, क्या अमरावती में और क्लब नहीं है, जो तुम्हें इसी क्लब में आना था? तभी दीक्षित राधिका के कंधे पर हाथ रखता है। मिताली दीक्षित की तरफ देखती है तो एक पल के लिए दीक्षित ही खूबसूरती पर वो भी सम्मोहित हो जाती है। राधिका दीक्षित की तरफ देखते हुए बोली, अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ उनके साथ एंजॉय करो। दीक्षित राधिका की बात पर बोला, मैं शिवन्या के पास जा रहा हूँ, तुम उसके भाई के साथ एंजॉय करो, मैं उसका ख्याल रख लूंगा और बाकी मेरे दोस्त लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं।
राधिका दीक्षित की बात पर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, एक बात याद रखना, गलती से भी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना, और अगर उसने तुम्हारी पिटाई की तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दीक्षित राधिका के सिर पर हल्का सा मारकर बोला, बस करो, जा रहा हूं मैं। इतना कहकर दीक्षित एक नजर मिताली पर डालने के बाद शिवन्या की तरफ चला जाता है। मिताली अभी भी दीक्षित को ही देख रही थी कि तभी वहां पर प्रत्यक्ष आ जाता है और राधिका की तरफ देखते हुए कहता है, तो बताओ, तुम्हें कौन सी एंजॉयमेंट की जरूरत है और तुम्हारा नौकर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। राधिका एक नजर मिताली पर डालने के बाद प्रत्यक्ष के गले में हाथ डालते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक हार्ड ड्रिंक के साथ तुम्हारे साथ सेक्सी का डांस। प्रत्यक्ष राधिका के कमर को मजबूती से पकड़ लेता है और वेटर की तरफ देखते हुए कहता है, आ हार्ड ड्रिंक। वेटर अपना सिर हिला देता है तो प्रत्यक्ष की नजर मिताली पर जाती है और वो उसे देखने लगता है, जिस पर मिताली हल्का सा शर्माते हुए कहती है, हेलो, माय नेम इज मिताली सक्सेना और मैं राधिका की क्लासमेट हूँ। प्रत्यक्ष मिताली की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, बताया मुझे राधिका और शिवी ने कि आज कॉलेज में क्या हुआ था। प्रत्यक्ष की बात पर मिताली नकली हंसी के साथ बोली, कॉलेज में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है और बाहर में इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं होता, वैसे आप पार्टी एंजॉय कीजिए। इतना कहकर मिताली वहां से चली जाती है। राधिका उसे मुक्का दिखाती है तो प्रत्यक्ष उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ऐसी घटिया हरकतें नहीं करते। राधिका प्रत्यक्ष के कमर पर हाथ लपेटते हुए बोली, तो तुम बताओ, कैसी हरकतें करते हैं। प्रत्यक्ष राधिका को हल्का सा खुद से दूर करते हुए बोला, राधिका, अभी ये सब नहीं करना, शादी के बाद करेंगे। प्रत्यक्ष की बात पर राधिका थोड़ा सीरियस होकर बोली, प्रत्यक्ष, जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती और मैं गायनोकोलॉजिस्ट नहीं बन जाती, मैं शादी नहीं करूंगी। प्रत्यक्ष राधिका की बात पर बोला, हमारी पहले से ही बात हो चुकी है राधिका, हम दोनों शादी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे और कल हम दोनों की शादी की बात भी होगी, तुम शादी के बाद पढ़ सकती हो। राधिका प्रत्यक्ष की बातों को इग्नोर करते हुए ड्रिंक उठाकर एक ही सीप में खाली कर देती है, जिस पर प्रत्यक्ष उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, राधिका। राधिका प्रत्यक्ष के हाथ को झटक कर बोली, अभी फिलहाल कोई बात नहीं करनी, वरना सिर्फ बहस होंगे, हम दोनों इसलिए शांत दिमाग से बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए जो कर रहे हैं वो करते हैं। प्रत्यक्ष राधिका की बात पर एक गहरी सांस लेता है और उसके साथ ड्रिंक एंजॉय करने लगता है। इधर शिवन्या आराम के साथ जूस पीते हुए बैठी थी और दीक्षित उसे देख रहा था। शिवन्या से जब बर्दाश्त नहीं होता तब वो दीक्षित को घूरते हुए कहती है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, इस तरह से हवस भरी नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे। दीक्षित शिवन्या की बात पर बोला, इस खूबसूरती को क्या नाम दूं। जिस पर शिवन्या आगे दिखाते हुए बोली, मेरा नाम शिवन्या सिंघल है, तुम्हें और कोई दूसरा नाम देने की जरूरत नहीं है, आशिकी के चाशनी में डूबे आशिक। दीक्षित मुंह बनाते हुए बोला, यार, तुम्हारे जुबान से कभी कोई मीठा शब्द नहीं फूट सकता है क्या। शिवन्या भी बिल्कुल वैसे ही बोली, और तुम्हारी जुबान से बिना फ्लर्ट करे कोई बात नहीं निकल सकती है क्या। शिवन्या की बात पर दीक्षित मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मेरी फ्लर्टी पसंद है। सही कहा, तुम्हारे फ्लर्ट करने का अंदाज मुझे इतना पसंद है कि कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें उल्टा करके तुम्हारे पिछवाड़े को सूजा दूं, शिवन्या ने उसे धमकाते हुए कहा। दीक्षित बेशर्मी के साथ मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें ऐसी पोजीशन चाहिए तो हम दोनों प्राइवेट कमरे में चल सकते हैं, मैं तुम्हारे भाई से बात कर लूंगा। शिवन्या अपने दांत पीसते हुए बोली, शक्ल और अकल देखकर इस तरह की बात करनी चाहिए, जो कि दोनों तुम्हारे पास नहीं है, अभी मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ सकती हूँ। शिवन्या की बात पर दीक्षित मुस्कुरा देता है कि एक वेटर आकर उन दोनों को ड्रिंक सर्व करता है, जिस पर शिवन्या कहती है, मुझे अल्कोहल नहीं चाहिए। शिवन्या की बात पर वेटर मुस्कुराकर बोला, मैम, आपके भाई ने आपके लिए जूस भेजा है, इसमें अल्कोहल नहीं है। शिवन्या प्रत्यक्ष की तरफ देखती है, जो कि उसकी तरफ देखते हुए अपना सिर हिला देता है और राधिका के साथ ड्रिंक करने लगता है, तो शिवन्या उस वेटर के हाथ से जूस ले लेती है। दीक्षित ड्रिंक करते हुए शिवन्या से बोला, तुम अल्कोहल नहीं पीती। दीक्षित की बात पर शिवन्या बोली, मुझे अल्कोहल से एलर्जी है, मेरे गाल पर दाने निकल आते हैं। दीक्षित शिवन्या की बात पर बोला, सो सैड, एक ही तो चीज है जिससे थोड़ी खुशी महसूस होती है, लेकिन तुम्हें तो वो भी महसूस नहीं हो सकती। शिवन्या अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या कहा तुमने। दीक्षित शिवन्या की गुस्से भरी आवाज पर जल्दी से बोला, कुछ भी नहीं, तुम बस अपना जूस एंजॉय करो।
तभी दीक्षित का एक दोस्त वहां आ जाता है, जिस कारण दीक्षित को उसके साथ बार काउंटर की तरफ जाना पड़ता है। शिवन्या अपना जूस कंप्लीट करने के बाद बस उठा बाथरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद शिवन्या बाथरूम से निकल कॉरिडोर में चलने लगती है कि अचानक सामने से आ रहे लोगों में से एक से टकरा जाती है। सामने खड़ा शख्स, जिसने टॉप टू बॉटम ब्लैक आउटफिट पहन रखा था, उसकी हिजल ग्रीन आइज शिवन्या को घूरने लगती है। शिवन्या खड़ी होते हुए हल्की लड़खड़ाते जुबान में बोली, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? रक्षित शिवन्या को बुरी तरीके से घूरने लगता है। उसके साथ में खड़ा विनय एक बार फिर शिवन्या को देखकर हैरान हो जाता है। ऋषि उसके साथ में नहीं था। रक्षित को कुछ ना कहता हुआ देखकर शिवन्या फिर से कहती है, ओ काले लिबास में लिपटे हुए नाग, अपनी इन बटेर जैसी आंखों से क्यों घूर रहे हो मुझे? रक्षित शिवन्या को देखते हुए विनय से बोला, गर्मी लग रही है मुझे। विनय रक्षित की बात पर हड़बड़ा जाता है और जल्दी से कहता है, बॉस दिस गर्ल इज ड्रंक। रक्षित घूरकर विनय की तरफ देखता है तो विनय घबरा जाता है। उसके बॉडीगार्ड्स अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। शिवन्या अभी भी रक्षित को घूर रही थी। रक्षित अपने कदम शिवन्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मेरी आंखें बटेर जैसी है। शिवन्या रक्षित को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपना हाथ आगे करके बोली, हे व्हाट आर यू डूइंग, स्टे अवे फ्रॉम मी। रक्षित शिवन्या को कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर बोला, वाई डियर सेपोली। शिवन्या रक्षित को खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोली, तुम घटिया लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? रक्षित शिवन्या को मजबूती से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके गले को मजबूती से पकड़ते हुए दांत पीसकर कहता है, थप्पड़ मारा था ना मुझे, यू विल स्लैप योरसेल्फ 1000 टाइम्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन फिर भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। शिवन्या अचानक रक्षित के ऐसा करने पर घबरा जाती है। उसके चेहरे पर हल्के पिंपल आ रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे दिए गए जूस में अल्कोहल मिक्स किया गया था। शिवन्या अपनी हिम्मत बटोरते हुए रक्षित से गुस्से में बोली, एक तो खुद बदतमीजी करते हो और दूसरा गलती मानने के बजाय मुझे धमकी दे रहे हो। रक्षित शिवन्या के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है और अपना चेहरा उसके गले में छुपाते हुए कहता है, एक्सेप्टिंग मिस्टेक, आई वॉन्ट टू ट्रबल यू एवरी डे डियर सप्ली। रक्षित के ऐसा करने पर शिवन्या को अपने पूरी बॉडी में गूसबम्प महसूस होने लगते हैं। रक्षित शिवन्या की बॉडी में हो रहे चेंजेस को साफ महसूस कर पा रहा था। वो उसके थोड़ा और पास आकर कहता है, क्या हुआ लवली सेपोली, तुम्हारे शरीर में रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं? आर यू स्कैर्ड ऑफ मी? शिवन्या रक्षित के ऐसा करने पर बुरी तरीके से घबरा जाती है और घबराहट में उसकी सांसें तेज होने लगती है और अचानक वो रक्षित की बाहों में बेहोश हो जाती है। रक्षित उसे कमर से पकड़ लेता और उसके चेहरे को गौर से देखता है, जिसमें दाने निकल आए थे। रक्षित विनय की तरफ देखते हुए बोला, कॉल द डॉक्टर एंड डायनेस्टी मैंशन आस्क टू कम। विनय रक्षित की बात पर हैरान हो जाता है। रक्षित शिवन्या को अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, लवली सेपोली, बिना तुम्हारे साथ खेले तुम्हें मैं मैदान छोड़कर मरने तो नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें जिंदा रखना जरूरी है। इतना कहते हुए रक्षित वीआईपी लॉन्च की तरफ से सीधा शिवन्या को लेकर क्लब से बाहर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ राधिका नशे में चूर हो चुकी थी। प्रत्यक्ष उसे संभाल रहा था। फिर वो राधिका को संभालते हुए सोफे पर आता है, लेकिन उसे शिवन्या नजर नहीं आती। प्रत्यक्ष इधर उधर देखने लगता है कि तभी वहां पर दीक्षित आ जाता है। प्रत्यक्ष दीक्षित को देखते हुए बोला, शिवन्या कहाँ है? तुम्हारे साथ छोड़कर गया था ना उसे? प्रत्यक्ष की बात पर दीक्षित बोला, मेरे दोस्त मुझे बुलाने आ गए थे, लेकिन शिवन्या यहीं पर बैठी थी, शायद वो वॉशरूम की तरफ गई होगी। तुम परेशान मत हो, मैं देख कर आता हूँ। इतना कहकर दीक्षित वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद दीक्षित फिर से वहां आता है। तब तक प्रत्यक्ष ने पूरे हॉल को ढूंढ लिया था। प्रत्यक्ष दीक्षित को अकेले देखकर बोला, शिवन्या कहाँ है? दीक्षित प्रत्यक्ष की तेज आवाज पर धीरे से बोला, पता नहीं, मैंने सारे वॉशरूम चेक किया, लेकिन वो नहीं है। प्रत्यक्ष दीक्षित की बात पर गुस्से से बोला, नहीं है का क्या मतलब होता है? मैंने तुमसे कहा था ना उसका ख्याल रखना। इस तरह से तुम मेरी बहन को डेट करना चाहते हो, जो कि उसका ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकता। दीक्षित अपना सिर झुकाकर बोला, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ। नाराज होना बंद करो और मेरे ख्याल से राधिका को यहाँ से ले जाना चाहिए, वो काफी नशे में है। प्रत्यक्ष दीक्षित की बात पर बोला, तुम जाओ राधिका को लेकर, मैं यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढ लूंगा। राधिका नशे में प्रत्यक्ष के हाथ को पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।
मुझे तुम्हारे साथ रहना है। दीक्षित प्रत्यक्ष की तरफ देखते हुए बोला, वो मेरे साथ नहीं जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं शिवन्या को सही सलामत ले आऊंगा, लेकिन प्लीज तुम राधिका को घर छोड़ दो। प्रत्यक्ष दीक्षित को घूरते हुए बोला, 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी बहन बिल्कुल सही सलामत चाहिए, वरना तुम सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। दीक्षित प्रत्यक्ष की बात पर अपना सिर हिला देता है। डायनेस्टी विलास। रक्षित की गाड़ी आकर पार्किंग में रुकती है। रक्षित शिवन्या को अपनी बाहों में उठाकर सीधा विला के अंदर आ जाता है। रक्षित के सारे बॉडीगार्ड वहां पर पहले से ही अलर्ट होकर खड़े हुए थे। उसके आते ही सभी अपना सिर झुका लेते हैं। रक्षित सीधा शिवन्या को एक कमरे में ले आता है और देखता है वहां पर पहले से ही डॉक्टर खड़े हुए थे। रक्षित डॉक्टर की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, अ फीमेल डॉक्टर कम फॉरवर्ड एंड चेक इट। रक्षित के इस प्रोटेक्टिव नेचर को देखते हुए डॉक्टर समझ जाते हैं कि वो लड़की जरूर कोई पर्सनल गेस्ट होगी जिसके लिए रक्षित इतना ज्यादा सिक्योर है। एक फीमेल डॉक्टर आगे आती है और शिवन्या को चेक करने लगती है और कुछ देर चेक करने के बाद रक्षित की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, मिस्टर राजवंश, ही इज प्रोबेबली एलर्जिक टू समथिंग, दैट्स व्हाई ही हैज गॉट पिंपल्स ऑन हिज फेस। ये कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। रक्षित अपना हाथ दिखाकर उन लोगों को जाने का इशारा करता है, तो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद रक्षित शिवन्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, डियर सप्ली, मतलब तुम्हारी भी कोई कमजोरी है और मेरी ताकत, क्योंकि कमजोर को और कमजोर करो और ताकतवर को और ताकतवर बनाओ। इतना कहते हुए रक्षित के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो उस कमरे से बाहर चला जाता है। रक्षित कमरे से बाहर आ वहां पर खड़ी एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है, उसका ख्याल रखो। सर्वेंट अपना सिर हिलाकर शिवन्या के कमरे में चली जाती है। रक्षित अपने कमरे में चला आता है। उसे अपने कपड़ों से अभी भी शिवन्या की खुशबू महसूस हो रही थी। रक्षित अपने कमरे में जा अपना सूट निकालते हुए कहता है, लवली सेपोली, किसी को इस कदर तक अंदर से तोड़ दो कि दोबारा वो उठने लायक ना रहे। इतना कहते हुए रक्षित बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रक्षित फ्रेश होकर आता है और सीधा कमरे से नीचे डाइनिंग की तरफ चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर आकर देखता है जहां पर ऋषि, शांतनु और विनय बैठे हुए थे। रक्षित ऋषि को देखते हुए बोला, यू हैवंट स्लेप्ट येट। ऋषि रक्षित की बात पर बोला, आई थिंक मुझे अब तो रात भर चौकीदारी करनी पड़ेगी। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती है क्या, जो तुम मुझे अपना जीजा बनता हुआ नहीं देखना चाहते। हम। रक्षित की बात पर ऋषि भी उसी तरह बोला, अगर मेरी बहन होती तो ऑफकोर्स मैं तुम्हें अपना जीजा बना सकता था, क्योंकि तुम्हारा नेचर अड़ियल जैसा है, बाकी तुम समझदार लड़के हो। रक्षित टेबल पर बैठते हुए बोला, बहुत जानते हो मेरे बारे में, तो ये क्यों नहीं सोचते कि अगर वो लड़की यहाँ पर सही सलामत होती तो शायद आज उसकी। कहते हुए रक्षित फिर सा मुस्कुरा देता है। शांतनु रक्षित की बात को पूरा करते हुए बोला, उसकी फर्स्ट नाइट होती। रक्षित शांतनु की बात पर बस मुस्कुरा देता है। ऋषि रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, चलो मान लेता हूं कि तुम उस लड़की से नफरत करते हो, लेकिन जब वो मर रही थी तो उसे बचाने का मतलब क्या है। रक्षित बिना किसी भाव के बोला, मेरी नफरत एक आग की तरह है जो कि बुझाने पर नहीं बुझती, इसलिए आई डोंट थिंक कि वो मेरी नफरत है, छोटी बच्ची है वो। ऋषि अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोला, अगर उस लड़की की तबीयत खराब थी और वो अपने दोस्तों के साथ आई थी तो तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था, ना कि उसे यहाँ लेकर आना चाहिए था। कल अगर ये बात मीडिया या फिर तुम्हारी फैमिली में से किसी को पता चली और उस लड़की के परिवार वालों ने तुम पर कोई इल्जाम लगाया, तब तुम क्या करोगे। ऋषि की बात पर रक्षित उसे देखते हुए बोला, क्या मैं उस लड़की का नाम जानता हूँ, क्या मुझे पता है कि वो किस घर से है, क्या मैं उस लड़की से कभी मिला हूँ। रक्षित की बात पर शांतनु हल्का सा मुस्कुरा देता है और वही ऋषि बुरी तरीके से रक्षित को घूरने लगता है। तभी सर्वेंट आकर वहां पर डिनर सर्व कर देता है। रक्षित नैपकिन से अपना हाथ साफ करते हुए बोला, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम फॉर नाउ, फोकस ऑन ईटिंग। रक्षित की बात पर ऋषि उसे देखते हुए बोला, उस लड़की की तबीयत खराब है, यू वोंट गो टू हर एट नाइट विल यू। रक्षित तिरछी नजर से ऋषि को घूरते हुए बोला, इट्स अप टू माई मूड वेदर आई गो टू हिम और नॉट। शांतनु उन दोनों के बीच में आते हुए बोला, बेहतर होगा कि डिनर पर फोकस करो। उसके बाद ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, तुम इतने ज्यादा इनसिक्योर फील क्यों कर रहे हो। शांतनु की बात पर ऋषि बोला, क्योंकि रक्षित के दिमाग का कोई अता पता नहीं है और सबसे जरूरी मैं नहीं चाहता कि वो लड़की रक्षित के इस नेचर से रूबरू हो।
ऋषि का जवाब पर रक्षित उसे घूरते हुए बोला, डू यू वॉन्ट टू सेट मी अप विद दैट गर्ल? ऋषि रक्षित की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोला, ख्याल बुरा नहीं है। रक्षित ऋषि की बात को इग्नोर कर देता है। सभी अपना डिनर कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर बाद जो सर्वेंट शिवन्या के ख्याल के लिए रखी गई थी, वो नीचे आकर रक्षित से कहती है, बॉस आई हैड समथिंग टू शो यू। रक्षित सर्वेंट की तरफ देखता है तो वो शिवन्या के कमरे की तरफ इशारा करती है, जिस पर रक्षित खड़ा हो सीधा शिवन्या के कमरे की तरफ चला जाता है। रक्षित जब वहां पहुंचता है तो देखता है शिवन्या पेट के बल लेटी हुई थी और उसके सामने शिवन्या का गोरा चमकता हुआ पीठ नजर आ रहा था। रक्षित उस सर्वेंट को घूरते हुए बोला, हैव यू ब्रॉट मी टू शो हिज बॉडी? रक्षित के गुस्से भरी आवाज सुनकर सर्वेंट जल्दी से नहीं में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं बॉस, इनके बॉडी में बहुत सारे रैशेज आ गए हैं, जिस कारण ये बेहोशी की हालत में भी दर्द में करहा रही है। रक्षित उस सर्वेंट को कमरे से बाहर जाने का इशारा करता है तो वो चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रक्षित कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर अपने कदम शिवन्या की तरफ बढ़ा देता है, जो कि अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। रक्षित बिना किसी भाव के शिवन्या को देखते हुए उसके पीठ पर अपने हाथ रखता है, जिससे रक्षित के हाथ में नीले सल्ज नजर आने लगते हैं, जैसे वो शिवन्या के सारे दर्द को खुद में इंटरवल करवा रहा हो। कुछ देर बाद शिवन्या को थोड़ी राहत महसूस होती है, जिस कारण वो रक्षित के हाथ को पकड़कर अपने चेहरे के नीचे कर लेती है। रक्षित शिवन्या के एक्शन पर तिरछा मुस्कुराकर बोला, बस कुछ पल का इंतजार है डियर सप्ली, फिर तुम्हें इस तरह से नींद का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल पेनिट्रेट यू डीप इनसाइड। इतना कहकर रक्षित अपना हाथ पीछे कर लेता है। उसे अपने निचले हिस्से में बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। रक्षित शिवन्या के कमरे से निकल सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सिंगल हाउस, रात काफी हो जाने के कारण नैना और शिवाय अपने कमरे में जा चुके थे। प्रत्यक्ष के शिवन्या के साथ होने के कारण उन लोगों को शिवन्या की ज्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि प्रत्यक्ष खुद से ज्यादा शिवन्या का ख्याल रखता था, लेकिन इस बार वो इनरिस्पॉन्सिबल हो गया था। प्रत्यक्ष राधिका को छोड़ने के बाद घर आ चुका था। वो कमरे में जाकर तुरंत दीक्षित को कॉल करते हुए बोला, कुछ पता चला शिवन्या के बारे में? दीक्षित प्रत्यक्ष के सवाल पर धीरे से बोला, सीसीटीवी फुटेज देखी, वो बाथरूम की तरफ गई लेकिन वापस नहीं आई, मतलब बाथरूम और सीसीटीवी के बीच में ही कुछ ऐसा हुआ है जिस बारे में पता नहीं। प्रत्यक्ष दीक्षित की बात पर गुस्से से बोला, मुझे कल सुबह तक मेरी बहन बिल्कुल सही सलामत वापस चाहिए, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। इतना कहकर प्रत्यक्ष कॉल कट कर देता है। प्रत्यक्ष अपना फोन निकाल ऋषभ को कॉल करता है। दूसरी तरफ से ऋषभ कॉल अटेंड करते हुए कहता है, हेलो। प्रत्यक्ष ऋषभ की आवाज पर बोला, दी ओक रेस्टोरेंट बार एंड बैंक्वेट्स में हमारा कोई राइवल गया था। प्रत्यक्ष की बात पर ऋषभ ओके सर कहकर कॉल कट कर देता है। प्रत्यक्ष अपना फोन देखते हुए खुद से बोला, शिवी, अगर उन लोगों में से किसी ने भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा। इतना सोचते हो गई प्रत्यक्ष बिस्तर पर आकर लेट जाता है। अगली सुबह डायनेस्टी विलर्स। शिवन्या की नींद सूरज की पहली किरण के साथ खुलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठने लगती है कि उसे कुछ अजीब लगता है। अचानक ब्लैंकेट उसके सीने से नीचे आ जाता है, जिसके साथ ही शिवन्या की एक चीख उस पूरे कमरे में गूंज उठती है। शिवन्या के चिल्लाने की आवाज उसके कमरे से बाहर तक गई थी। मेन हॉल में बैठे शांतनु, विनय, ऋषि इस आवाज को सुनकर एक दूसरे को देखते हैं। वही रक्षित जिम से निकलकर सीधा शिवन्या के कमरे में आ जाता है। शिवन्या की आंखों में नमी आ गई थी। वो ब्लैंकेट को कसकर पकड़े सिसक रही थी। रक्षित अपने कदम शिवन्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सुबह सुबह घर को क्यों सिर पर उठा रखा है तुमने? शिवन्या रक्षित की आवाज सुन घबरा जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है और रक्षित को देख गुस्से से कहती है, तुम? रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, माइंड योर लैंग्वेज, मुझसे कोई तेज आवाज में बात नहीं कर सकता। शिवन्या रक्षित की बात पर उस पर बिफरते हुए बोली, तुम घटिया लड़के, एक तो मेरा फायदा उठाया और कहते हो कि मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकती। रक्षित अपनी भौहें सिकुड़कर बोला, व्हाट अ फकिंग जोक, तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम खुद को कोई राजकुमारी समझती हो जो मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? शिवन्या रक्षित की बात पर चिढ़कर बोली, अच्छा तो मेरे कपड़े किसने निकले? जिस पर रक्षित बोला, तुम्हें मेरे अलावा कोई दिख रहा है एंड काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैं और कोई तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता।
रक्षित की इस बात पर शिवन्या उस पर चिल्लाते हुए बोली, यू ब्लडी डिस्गस्टिंग जर्क। एक तो बिना मेरी मर्जी के मेरे कपड़े बदले मेरे बेहोश होने का फायदा उठाया और तुम कहते हो कि मेरे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रक्षित की आंखें छोटी हो जाती है और वो शिवन्या के बिस्तर के पास जा उसके ओढ़े ब्लैंकेट के एक छोर को पकड़ते हुए कहता है, फिलहाल के लिए तो तुम्हें छोड़ने का इरादा मेरा नहीं है, तो क्या कहती हो, अपना ब्लैंकेट मैं ले लूं? शिवन्या मजबूती से ब्लैंकेट को पकड़कर चिल्ला चिल्लाकर रोते हुए बोली, तुम कितने घटिया हो, छोड़ो ब्लैंकेट को, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगी, पुलिस के चक्कर कटवाऊंगी, तुम्हारे बच्च पर डंडे पड़वाऊंगी। रक्षित ब्लैंकेट को छोड़कर शिवन्या के पास जा उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोला, चुप रहो, फटी हुई स्पीकर, वरना अभी तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। राम नाम सत्य करवा दूंगा तुम्हारा। शिवन्या रक्षित के हाथ को काट लेती है, तो रक्षित मजबूती से शिवन्या के बाह को पकड़ उसके ऊपर झुकते हुए कहता है, लवली सप्ली, यू एंट सेफ विद मी एट ऑल, इसलिए मेरे सामने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। शिवन्या रक्षित को अपने इतने पास देख ब्लैंकेट को अपने आधे चेहरे पर ढक लेती है और बस अपने नीली आंखों से रक्षित को घबराई हुई नजरों से देखने लगती है। रक्षित शिवन्या की आंखों में देखने लगता है कि अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें आने लगती है, जिस कारण रक्षित शिवन्या को छोड़ देता है। शिवन्या ठीक से गहरी सांसें लेते हुए बैठ जाती है और फिर से रोते हुए कहती है, तुम गंदे लड़के, गैराज से निकले हुए गिरीश के तेल, तुम इस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करके और धमकी देते हुए मुझे जलाना चाहते हो। मैं तुम्हें कीचड़ से नहला दूंगी, जूते चप्पल के माला पहनाऊंगी। रक्षित शिवन्या की बकवास भरी बातों को सुनते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोला, शट अप, अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द और निकला तो अभी इसी वक्त मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसके लिए तुम पूरी जिंदगी रिग्रेट करोगी। रक्षित के गुस्से भरी चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर खड़ा ऋषि दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और सामने शिवन्या की तरफ देख जल्दी से अपनी नजरें फेर रक्षित से कहता है, इडियट, तू उसे क्यों डरा रहा है? कह नहीं सकता कि सर्वेंट उसके कपड़े चेंज किए हैं? ऋषि की बात पर शिवन्या अपनी चमकती आंखों से ऋषि को देखते हुए बोली, क्या सच में इस बटेर ने मेरे कपड़े चेंज नहीं किया ना? रक्षित ऋषि को फ्रस्ट्रेशन में घूरते हुए बोला, तुम जाओ यहां से, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बटेर कहने की? शिवन्या रक्षित की बात पर जल्दी से बोली, तो तुम्हारी गलती है ना, तुम इस तरह से मुझे क्यों डरा रहे? रक्षित घूरकर शिवन्या की तरफ देखता है, जिससे शिवन्या की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसे रक्षित की उन हेजल आइज से काफी डर लग रहा था। ऋषि देखता है कि शिवन्या कैसे रक्षित से डर रही है, जिस पर रक्षित शिवन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक। रक्षित ऋषि की बात को बीच में काटकर बोला, मेरे ख्याल से तुम्हें यहां से जाना चाहिए, ये मेरी प्रॉपर्टी है। शिवन्या जब रक्षित के मुंह से खुद के लिए प्रॉपर्टी सुनती है तब उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो रक्षित पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें मैं कौन से एंगल से तुम्हारी प्रॉपर्टी नजर आती हूँ? हाँ, मैं किसी के प्रॉपर्टी नहीं हूँ, तुमने मुझे नहीं खरीदा है, जाहिल गवार कहीं के। रक्षित मजबूती से शिवन्या के बाल को पकड़ उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर बोला, लवली सप्ली, जरूरत से ज्यादा जुबान मत खोलो, कहीं मैंने बंद कर दिया ना तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। शिवन्या की आंखें भर आती हैं, वो रक्षित के हाथ को खुद से दूर करने लगती है, जिस पर रक्षित उसके दूसरे हाथ को भी अपने दूसरे हाथ में मजबूती से पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए कहता है, कहा ना, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो। शिवन्या की स्किन काफी सेंसिटिव थी, रक्षित के इस तरह से मजबूती से हाथ को पकड़ने पर उसके हाथ पूरी तरीके से लाल हो गए थे, जैसे अभी खून बह निकलेंगे। शिवन्या धीरे से बोली, मुझे दर्द हो रहा है। शिवन्या की नम आवाज सुनकर रक्षित उसके हाथ को छोड़ देता है, लेकिन उसके बालों को मजबूती से पकड़े हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, इसलिए मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर रक्षित शिवन्या को छोड़ देता है और ऋषि की तरफ देखता है, तो ऋषि भी उसके साथ शिवन्या के कमरे से बाहर चला आता है। शिवन्या उसके जाने के बाद सिसकते हुए अपने बाल को सहलाते हुए बोली, कितना जोर से खींचा मेरे बाल को, अभी उखड़ जाता तो, अभी तक दर्द हो रहा है, गंदा लड़का, बटेर कहीं का, कीड़े पड़े तुझ में। तभी एक सर्वेंट वहां अंदर आ जाती है और शिवन्या के आगे कपड़े रखते हुए कहती है, मैम, बॉस ने आपको ये कपड़े पहनकर रेडी होने के लिए कहा है। शिवन्या उसकी बात पर नाराजगी से बोली, जाकर कह दो अपने बॉस से मुझे नहीं पहनने उसके पैसों के कपड़े, मुझे अपने पुराने कपड़े वापस चाहिए। सर्वेंट पर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली,
मैम, आपके कपड़ों से शराब की बदबू आ रही थी, इसीलिए बॉस ने उसे जलाने के लिए कह दिया। सर्वेंट की बात पर शिवन्या चिल्लाते हुए बोली, उसके बाप का माल है क्या, जो मेरा फेवरेट कपड़ा जला दिया? मेरी बेस्टी ने मुझे दिया था, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते हुए शिवन्या सर्वेंट के हाथ से कपड़ा लेकर ब्लैंकेट ओढ़ते हुए बाथरूम में चली जाती है। सर्वेंट उसे अजीब नजरों से देखते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। डायनेस्टी विलर्स। सुबह का वक्त। रक्षित, ऋषि, विनय, शांतनु डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ऋषि रक्षित की तरफ देखते हुए थोड़ी नाराजगी से बोला, रक्षित, उस लड़की को तेरे बिहेवियर के बारे में नहीं पता है, और अगर तू उसके साथ इसी तरह जबरदस्ती करेगा तो उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। रक्षित बिना किसी भाव के बोला, और मैं भी तो यही चाहता हूं ना कि उसके दिमाग पर असर पड़े। ऋषि अपनी आंखें छोटी करके बोला, अगर इस बारे में अंकल को पता चला तो? रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कौन बताएगा डैड को? तुम। जिस पर दरवाजे से आवाज आती है, कोई बताए चाहे ना बताए, लेकिन आपके डिसीजन को मैं जरूर बताऊंगा डैड को। सभी लोग पलटकर देखते हैं, जहां पर विनीत थोड़ी नाराजगी में खड़ा हुआ था। वो नफरत के साथ शांतनु को घूर कर देखता है, लेकिन शांतनु को उसके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर विनीत को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें राजवंश मैंशन में खाने को नहीं मिला, जो तुम सुबह सुबह मेरे घर चले आए? रक्षित की बेइज्जती करने पर विनीत चिल्लाते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोस्ट इस 2 कौड़ी के लड़के को देने की? आपको नहीं पता है क्या, उस कंपनी को जितना आपने ऊपर लाया है, उतना ही मेरा भी हक है। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ओ रियली? अब तक कितने प्रोजेक्ट तुमने अपने नाम किए हैं, जो तुम एमडी की पोस्ट के लिए खुद को सजेस्ट कर रहे हो? विनीत राजवंश। विनीत रक्षित की बात पर नाराजगी से बोला, भाई, मैं आपका छोटा भाई हूं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरे साथ सौतेला और गैर की तरह बिहेव कैसे कर सकते हो? रक्षित बिना किसी भाव के बोला, रक्षित राजवंश की नजरों में वही परफेक्ट होता है जो अपने काम में परफेक्ट होता है। बकवास लोग और बकवास काम दोनों रक्षित राजवंश को बिल्कुल नहीं पसंद। विनीत नफरत में रक्षित को घूरते हुए बोला, इसीलिए मैं चाहता था कि आप कभी भी इंडिया वापस मत आओ, क्योंकि आप कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं हो। रक्षित विनीत की बदतमीजी पर बिना किसी भाव के बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूं जिसके लिए तुम्हें रिग्रेट करना पड़े? विनीत रक्षित की धमकी पर अकड़ कर बोला, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं डैड से कंप्लेंट करूंगा। ऋषि उन दोनों के बीच में आते हुए विनीत से बोला, विनीत काम डाउन। विनीत ऋषि की बात पर चिल्लाकर बोला, अब आप जैसे सड़क छाप लोग हमारी फैमिली के बीच में बोलेंगे और मैं आपकी बात सुनूंगा। रक्षित एक लेयर विनीत की तरफ फेंकता है, जिससे विनीत जाकर पिलर से टकरा जाता है और पेट को पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। रक्षित व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, जो लड़का मेरे एक वार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो मेरे दिल के करीब मेरे दोस्तों पर चिल्लाएगा, वो भी मेरे सामने, और मैं देखता रहूंगा। विनीत व्यंग भरी हंसी के साथ अपने पेट पर हाथ रखे बोला, इसे कहते हैं खुद के घर के लोगों को दुश्मन समझो और परायों को अपने घर में आसरा दो। विनीत की बात पर रक्षित उसे घूरते हुए बोला, अपनों को भी ऐसे काम करने चाहिए जिससे घर के लोगों को बाहर के लोगों का सहारा ना लेना पड़े। विनीत उठकर खड़ा हो जाता है और रक्षित के सामने जाकर कहता है, मुझे बेहतर तरीके से पता है कि आप मुझसे ताकतवर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ताकत का गलत उपयोग करेंगे। रक्षित अपने एक आईब्रो ऊपर करके बोला, और अगर मैं करूं तब तुम क्या करोगे मेरा? सीढ़ियों के पास से आवाज आती है, यहां पर सुबह सुबह क्या हो रहा है? विनीत किसी लड़की की आवाज पर अपना सिर घुमाकर देखता है, जहां पर शिवन्या सफेद रंग के फ्रॉक में बिल्कुल एक अप्सरा की तरह खड़ी अपनी नीली आंखों से उन दोनों को देख रही थी। एक पल के लिए विनीत की नजरें शिवन्या पर ही ठहर जाती है। रक्षित शिवन्या को घूरते हुए बोला, कमरे में जाओ। शिवन्या रक्षित की बात पर कंफ्यूज होकर लेकिन थोड़ा इरिटेट होकर बोली, क्यों? मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारी बात मानूंगी, मुझे घर जाना है। ऋषि रक्षित की तरफ देखता है, जिसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी, जिस पर ऋषि जल्दी से शिवन्या के पास जा उसके हाथ को पकड़कर बोला, सिस्टर, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, तुम अपने कमरे में इंतजार करो। शिवन्या ऋषि की बात पर इनोसेंट से चेहरा बनाकर बोली, लेकिन भैया, मेरे पास मेरा कमरा नहीं है और जिस कमरे में मैं थी वो मेरा नहीं, उस बटेर का कमरा है। रक्षित शिवन्या की बात पर गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो, ज्यादा जुबान चलाने वाले लोग मुझे नहीं पसंद।
शिवन्या रक्षित की गुस्से भरी आवाज पर डर जाती है। विनीत शिवन्या की तरफ जाते हुए बोला, सो ब्यूटीफुल गर्ल, क्या नाम है तुम्हारा और तुम यहाँ क्या कर रही हो? विनीत के सवाल पर शिवन्या एक नज़र उसे देखने के बाद बोली, मेरा नाम चाहे जो कुछ भी हो, बदसूरत लड़के होने के लिए तो रिश्ते में तुम्हारी बहन ही होती हूँ। शांतनु की हंसी शिवन्या के जवाब पर छूट जाती है। विनीत शांतनु को गुस्से में घूरने के बाद शिवन्या को घूरते हुए कहता है, मेरी सिर्फ एक बहन है। शिवन्या विनीत की बात पर बोली, हाँ तो जाकर उसे ब्यूटीफुल कहो और उसके साथ फ्लर्ट करो, मेरे साथ नहीं। मुझे वो लोग नहीं पसंद जो आगे से मुझे छेड़ने की कोशिश करते हैं। विनीत शिवन्या के जवाब पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पूरी रात यहाँ थी। मेरा भाई तुम्हारे साथ भी खेल गया, कोई बात नहीं। शिवन्या अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या कहा तुमने? विनीत शिवन्या की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कहा कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ भी अपना बिस्तर गर्म। रक्षित गुस्से में विनीत की तरफ घूरता है कि एक जोरदार थप्पड़ शिवन्या विनीत के गाल पर जड़ देती है और विनीत कॉलर को मजबूती से पकड़कर कहती है, क्या कहा तूने? तेरे भाई की इतनी औकात नहीं जो मेरे साथ अपने बिस्तर गर्म कर सके। और सबसे जरूरी बात, तू जैसा निहायती घटिया इंसान मुझे नहीं लगता कि इस घर का होगा। रक्षित शिवन्या के जवाब पर उसे ही देख रहा था, लेकिन उसके कानों में सिर्फ शिवन्या की एक बात गूंज रही थी, तुम्हारे भाई की इतनी औकात नहीं जो मेरे साथ बिस्तर गर्म कर सके। इस बात को अपने दिमाग में तोहरा रक्षित के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है। विनीत शिवन्या को खुद से दूर धकेल गुस्से से बोला, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? रक्षित विनीत के सामने आकर बोला, शायद तुम्हें अपनी मर्दानगी प्यारी नहीं है। विनीत रक्षित की बात पर उससे नफरत से देखते हुए बोला, क्या आपको मेरा आपसे प्यार पसंद नहीं आया? रक्षित बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, उसे प्यार नहीं सिर्फ दिखावा और अपने काम को पूरा हो जाने की चाहत कहते हैं। उसके बाद शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना लवली सपली, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शिवन्या रक्षित की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, मुझे बस मेरे घर जाना है, आज मेरे घर में बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। रक्षित ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, इसे घर छोड़कर आओ। विनीत शिवन्या से बोला, मेरे गिरेबान पर हाथ डालने की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, बहुत बुरी तरीके से। शिवन्या विनीत की बात पर एटीट्यूड में बोली, शिवन्या सिंघल को कोई हाथ भी लगा सके पैदा नहीं हुआ। रक्षित विनय की तरफ देखते हुए बोला, आज के बाद बिना मेरे परमिशन के राजवंश मेंशन का कोई भी इंसान मेरे विलास में नहीं आएगा। विनय रक्षित की बात पर अपना सिर हिला देता है और बॉडीगार्ड से कहकर विनीत को विलास से बाहर निकाल देता है। रक्षित शिवन्या की तरफ देख ऋषि से बोला, तुम अभी तक इसे लेकर नहीं गए? जिस पर ऋषि बोला, मैं कह रहा था कि सीधा ऑफिस के लिए निकलते और रास्ते में इसे ड्रॉप कर देंगे, फिलहाल के लिए नाश्ता कर लेते हैं, सारा तमाशा खत्म हो चुका है। रक्षित घूरकर शिवन्या की तरफ देखने के बाद ऋषि से बोला, मुझे ये लड़की नहीं पसंद। शिवन्या रक्षित की बात पर चिढ़ते हुए बोली, जैसे मुझे तो तुम्हें गले लगाने का मन करता है। रक्षित बिना किसी भाव के बोला, ड्रॉप कर दो, अगर मन भी करता होगा तो, क्योंकि मैं गले लगाने के अलावा बहुत कुछ कर सकता हूं। शिवन्या रक्षित की बात पर तुनक कर बोली, तुम शक्ल से ही हरामी दिखते हो। वहां बैठे सभी लोग शिवन्या की बात पर हैरान थे, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि रक्षित के सामने ही उसकी इंसल्ट कर सके, लेकिन ये लड़की उसे मुंह पर गाली दे रही थी। रक्षित शिवन्या के गर्दन को मजबूती से पकड़कर बोला, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। शिवानिया अपने मुंह में आया सलाइवा जल्दी से अंदर करते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अभी तो बहुत जोर से बोला था कि मैं हरामी हूं, तुमने ऐसी कौन सी हरामीगिरी देखी है मेरी? शिवन्या अपनी आंखें फड़फड़ाते हुए बोली, गलती से निकल गया। रक्षित शिवन्या की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम तो गिरगिट को भी मात दे सकती हो, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए। शिवन्या अपनी आंखें बड़ी करके बोली, मैं तुम्हें कौन सा एंगल से गिरगिट नजर आती हूं जो तुम मुझे गिरगिट के साथ कंपेयर कर रहे हो? रक्षित शिवन्या के जवाब पर बोला, कोई भी एंगल से मुझे इंसान भी नहीं लगती। इतना कहते हुए रक्षित अपनी पकड़ शिवन्या के गर्दन पर मजबूत करता है तो शिवन्या के हाथों में नीले सल्ज उभरने लगते हैं। शिवन्या रक्षित को खुद से दूर करने लगती है कि उसकी नजर अपने हाथ के उभर रहे सल्ज पर जाती है, इसलिए वो जल्दी से कहती है, क्या यहाँ पर मुझे कुछ हेल्दी का सूप मिलेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। ऋषि रक्षित को शिवन्या से दूर कर शिवन्या के हाथ को पकड़ उसे कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, हाँ तुम्हें जो खाना है खा सकती हो।
शिवन्या ऋषि की तरफ देखते हुए जल्दी से बोली, भैया मुझे दूध चाहिए। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठते हुए बोला, सपोली को दूध पिलाओ, वरना कहीं हमारा खून ना पी जाए। शिवन्या घूरकर रक्षित की तरफ देखती है तो रक्षित अपने निचले होंठ को बाइट करता है, जिससे शिवन्या को अपने पूरे बॉडी में एक झंझनाहट सी महसूस होती है और वो रक्षित को इग्नोर कर देती है। रक्षित और सभी लोग बैठकर अपना नाश्ता करने लगते हैं कि शांतनु रक्षित की तरफ देखते हुए कहता है, पार्टनर तुम्हारा भाई शांत नहीं रहने वाला। रक्षित शांतनु की बात पर बोला, 1.2.3। शिवन्या रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें इसके आगे की नहीं आती, चलो मैं पढ़ा दूंगी। रक्षित घूरकर शिवन्या की तरफ देखता है कि रक्षित का फोन बजने लगता है। रक्षित अपने फोन की तरफ इशारा करता है तो शिवन्या मुंह बनाती है। रक्षित कॉल अटेंड करते हुए बोला, यस डैड। दूसरी तरफ से नरेंद्र थोड़ी नाराजगी से बोला, रक्षित विनीत को तुमने मारा, इसकी वजह बता सकते हो? रक्षित नरेंद्र की बात पर नॉर्मल टोन में बोला, बेहतर होगा कि हम इस बारे में घर में बैठकर बात करें और मैं चाहता हूं कि आपका बेटा वहां पर हो। नरेंद्र रक्षित की बात पर बोला, तुम्हारे साथ लड़की है क्या? तुम फिर से लड़की लेकर आए हो? रक्षित शिवन्या की तरफ देखता है जो कि अपने नाश्ते करने में बिजी थी। उसे देखते हुए रक्षित कहता है, मुझे पसंद है वो। रक्षित की बात पर ऋषि, विनय, शांतनु रक्षित को देखने लगते हैं और शिवन्या को देखते हैं जो इन सबको इग्नोर करते हुए बस खा रही थी। नरेंद्र रक्षित की बात पर सरप्राइज होते हुए बोला, क्या इसीलिए तुमने विषा खा? रक्षित नरेंद्र की बात को बीच में काटकर बोला, उसके साथ कंपेयर मत करो। रक्षित की गुस्से भरी आवाज पर नरेंद्र जल्दी से बोला, क्या उस लड़की से हमें मिला सकते हो? रक्षित के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और वो कुछ देर शिवन्या को घूरने के बाद नरेंद्र को जवाब देता है, सही वक्त आने पर पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा। नरेंद्र रक्षित की बात पर नाराजगी से बोला, रक्षित तुम सच में पसंद करते हो या फिर सिर्फ अपनी बीमारी के चलते उसका इस्तेमाल करना चाहते हो? नरेंद्र की बात पर रक्षित बेशर्मों की तरह बोला, डैड मैं जिसके साथ चाहे उसके साथ सो सकता हूं। रक्षित की बात पर शिवन्या खाते हुए रुक जाती है और रक्षित को अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जिस पर रक्षित फोन अपने कान से दूर कर शिवन्या को घूरते हुए कहता है, तुम नहीं हो लिस्ट में, अगर आना चाहो तो आ सकती हो। शिवन्या रक्षित की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारे साथ सोने से मुझे एड्स हो जाएगा, इससे बेहतर यही है कि तुम मुझसे 2000 किलोमीटर की दूरी में रहो। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, डोंट वरी लवली सप्ली, कॉन्डोम यूज कर लूंगा मैं। शिवन्या रक्षित की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, सच में तुम्हें खुद पर इतना घमंड है तो मैं तुम्हें कहती हूं, आई विल रिजेक्ट यू। रक्षित शिवन्या की बात को इग्नोर कर नरेंद्र से बोला, डैड आप पार्टी रखना चाहते थे ना, मेरी आने की खुशी में रख सकते हैं, यहां नहीं बीकानेर में। उस नाम को सुनकर ऋषि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ से नरेंद्र रक्षित की बात को बीच में काटते हुए कहता है, अगर मुझे तुम्हारी वेलकम पार्टी रखनी होगी तो मैं मुंबई में रखूंगा, ना कि बीकानेर में। रक्षित नरेंद्र की बात पर कॉल कट कर देता है और नाश्ते की बीच से उठ अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहता है, गाड़ी रेडी करो। विनय जल्दी से खड़ा हो जाता है तो शिवन्या उसके हाथ को पकड़कर कहती है, ओ बॉडी बिल्डर उसने कहा, और तुम चले अच्छे से खाओ पियो, तभी तो ये बॉडी है वो बनी रहेगी, वरना तुम तो कंकाल के ढांचे की तरह हो जाओगे। विनय शिवन्या की तरफ हैरानी से देखता है और जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है, जिस पर शिवन्या विनय अजीब नजरों से देखते हुए कहती है, पहले कहना चाहिए था ना यार, तुम दूसरे हो। विनय शिवन्या की बात को इग्नोर कर बाहर की तरफ चला जाता है। शिवन्या मुंह बनाते हुए कहती है, इस घर में सभी मर्द खड़ूस है। शांतनु एक नजर शिवन्या पर डालने के बाद खुद भी उठकर बाहर की तरफ चला जाता है। ऋषि अभी भी नाश्ता कर रहा था, जिसे देखकर शिवन्या बोली, सब तो चले गए, आप क्यों यहाँ पर बैठे हो, आप भी जाओ। ऋषि शिवन्या की बात पर बोला, रक्षित मेरे बगैर कहीं नहीं जाता। शिवन्या थोड़ी हैरान होते हुए बोली, राक्षस तुम राक्षस के साथ रहते हो? ऋषि शिवन्या की बात पर जल्दी से बोला, राक्षस नहीं रक्षित, रक्षित राजवंश। शिवन्या ऋषि की बात पर अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या कहा रक्षित? रक्षित राजवंश डायनेस्टी इंडस्ट्रीज एंड डायनेस्टी मेडिकल यूनिवर्सिटी का सीईओ। ऋषि शिवन्या की बात पर अपना सिर हिला देता है, जिस पर शिवन्या को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे किसी ने बड़ी मजबूती से उसके गर्दन को जकड़ लिया हो। डायनेस्टी विलर्स। शिवन्या के रिएक्शन को देखकर ऋषि बोला, तुम्हें क्या हो गया? शिवन्या अपने दांत दिखाते हुए बोली,
कुछ भी तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपने में हूं। रक्षित सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, होश में आ जाओ लवली सप्ली। शिवन्या अपना सिर घुमाकर रक्षित की तरफ देखती है, जो कि डार्क ब्लू बिजनेस सूट में तबाही लग रहा था। शिवन्या की नजरें कुछ पल के लिए रक्षित पर रुक जाती है। रक्षित बिना शिवन्या की तरफ देखे बोला, मेरी पहचान जानकर मैं तुम्हें अब विलन से हीरो लग रहा होऊंगा है ना, लेकिन नहीं, आई एम विलन। शिवन्या रक्षित की बात पर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। रक्षित अपने कोट का बटन लगाते हुए बोला, लवली सप्ली ऐसी गलती मत करो जिसके लिए सॉरी कहना पड़े। इतना कहकर रक्षित ऋषि की तरफ देखता है तो ऋषि अपना सिर हिला डाइनिंग से उठ जाता है। शिवन्या रक्षित को जाता हुआ देखकर बोली, एक्सक्यूज मी। रक्षित रुककर बिना शिवन्या को देखे बोला, हमारे साथ चल रही हो लवली सप्ली। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, हाँ मुझे पता है कि मैं चल रही हूँ और तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे, तो क्या मेरे घर वालों को सपना आएगा कि तुम मुझे लेकर आए हो? मैं तो ये जानना चाहती थी कि तुमने मेरे कपड़े क्यों जलवाए। रक्षित पलटकर शिवन्या को देखते हुए बोला, मुझे वो कपड़ा पसंद नहीं था, कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग था। शिवन्या रक्षित को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, उसे ट्यूब टॉप और पेंट कहते हैं। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, वो मेरे लिए स्पोर्ट ब्रा से कम नहीं था, जो अक्सर लड़कियां मेरे सामने निकालती हैं। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे ना जाने कितनी लड़कियों। रक्षित शिवन्या की बात को बीच में काटकर बोला, 15 लड़कियां। शिवन्या अपनी आंखें बड़ी करके बोली, 15 लड़कियों के साथ तुम फिजिकल हो? रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, अनजान लोगों को मेरे बारे में जितना ज्यादा पता हो, शायद मेरे बारे में उनकी सोच इतनी घटिया हो। शिवन्या रक्षित के बगल में खड़ी होते हुए बोली, इसमें सोच घटिया होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़का ना जाने कितनी लड़कियों के साथ रात बिताता है तो वो कूल और प्लेबॉय कहलाता है, लेकिन अगर कोई लड़की ऐसा कर दे तो उसे एक नाम दे दिया जाता है, स्लट। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, अगर तुम्हें भी कोई ऐसी लड़की मिल जाए तब तुम क्या करोगे? शिवन्या के सवाल पर रक्षित मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है कि मुझे जो लड़की मिलने वाली है वो कैसी है, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रक्षित बाहर की तरफ चला जाता है। शिवन्या ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आपका दोस्त कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनता है? ऋषि शिवन्या की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोला, क्योंकि वो ओवर स्मार्ट है, अब बुराई करना बंद करो और चलो। शिवन्या मुंह बनाते हुए ऋषि के पीछे पीछे चली जाती है। शिवन्या रक्षित के बगल में बैठ जाती है और ऋषि पैसेंजर सीट पर विनय कार स्टार्ट करता है। रक्षित हमेशा की तरह शतरंज खेल रहा था, उसका दिमाग क्या सोच रहा था ये सिर्फ उसी को पता है। शिवन्या बोर होते हुए ऋषि से बोली, कोई सॉन्ग प्ले करो ना। रक्षित शिवन्या की तरफ एक नजर देख विनय को इशारा करता है तो विनय सॉन्ग प्ले कर देता है। कैसे बताएं, कैसे जताएं, सुबह तक तुझमें जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। रक्षित उस सॉन्ग को सुनकर ऋषि मुस्कान के साथ विनय की तरफ देख देता है, लेकिन विनय का चेहरा ऐसा था जैसे वो अभी उल्टी करने वाला हो। शिवन्या उस सॉन्ग को गाने लगती है, एक बात कहूं क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, एक बात कहूं क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, ओ आदत है, आदत है, ओ आदत है। रक्षित शतरंज की चाल चलते हुए शिवन्या से बोला, लवली सप्ली क्या तुम्हें इस गाने का मतलब पता है? शिवन्या रक्षित के सवाल पर बोली, हाँ मुझे पता है, इस मूवी का नाम वन नाइट स्टैंड है और इसमें सनी लियोन एक उर्विल नाम के लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड करती है। तो रक्षित शिवन्या की बात पर प्यादे को मारते हुए बोला, मैंने गाने का मतलब पूछा है, मूवी का नहीं। शिवन्या गाने को दोहराने लगती है कि फिर से लिरिक्स चल आता है, जिस पर शिवन्या फिर से गाने लगती है। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे, मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है, एक बात कहूं क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, एक बात कहूं क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, ओ आदत है, आदत है, ओ तेरी आदत है। रक्षित बिना किसी भाव के शतरंज से नजरें फेर शिवन्या को देख रहा था। शिवन्या एक बार फिर म्यूजिक चलने पर रक्षित की तरफ देखने लगती है और कहती है, मेरे ख्याल से इसमें एक लड़का अपनी फीलिंग को एक लड़की के सामने कॉन्फ्रेंस कर रहा है। रक्षित एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, फीलिंग नो लवली सप्ली। जैसे जैसे दोनों करीब आ रहे हैं
उनके मन में जो भावना एक दूसरे के जिस्म के लिए उमड़ रही है, उसे गाने का नाम दिया गया है। शिवन्या रक्षित की बात पर थोड़ी हैरान होते हुए बोली, तुम्हें इतने अच्छे तरीके से पता है इस गाने का मतलब? रक्षित फिर से शतरंज का दांव चलते हुए बोला, हर गाने में एक अलग सा मीनिंग छुपा होता है, उसे समझकर सुनने वालों को इस गाने का मतलब समझ आता है। किसी के लिए वो मलहम का काम करता है, तो किसी के लिए जख्मों को हरा कर देने का, किसी के लिए यादों को मिटाने का काम करता है, तो किसी की यादों को और गहरा कर देने का। ये कहते हुए रक्षित ऋषि की तरफ देखता है, जो कि उसके कटाक्ष को अच्छे से समझ चुका था। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, अगर तुम्हें सब कुछ इतने अच्छे से पता है, तो तुम्हें क्या ये सॉन्ग पसंद नहीं है? ऋषि, जो अब तक शिवन्या की बातें सुन रहा था, वो बोला, इस गाड़ी में वही गाना चलता है जो रक्षित चाहता है, क्योंकि इसमें सारे कलेक्शन उसके हैं। शिवन्या ऋषि की बात पर बोली, लेकिन अभी तक तो मैंने इसे इशारा करते हुए नहीं देखा और ना ही गाने का नाम लेते हुए सुना। ऋषि अपनी गर्दन नहीं में हिला देता है कि फिर से लिरिक्स चलने लगते हैं और शिवन्या अपने सवाल को भूलकर फिर से गाना गाने लगती है। क्यों सबसे जुदा, क्यों सबसे अलग अंदाज तेरा, लगते बेशकता हम साए से तेरे। हर शाम लिपटते हैं, हर वक्त मेरा कुर्बत में तेरी, जब गुजरे तो इबादत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, ओ आदत है। आदत है ओ तेरी आदत है। सॉन्ग खत्म हो जाता है। शिवन्या रक्षित के आईपैड में झांकने लगती है, जिस पर रक्षित अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्या कर रही हो तुम? शिवन्या मुंह बनाते हुए बोली, तुम तो आईपैड ऐसे छुपा रहे हो जैसे किसी से रोमांटिक चैटिंग कर रहे हो, और मैं पढ़ लूंगी। रक्षित शिवन्या के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, काइंड योर इन्फॉर्मेशन लवली सप्ली, तुम्हारे बॉडी में कल एलर्जी हो गई थी, बस इसीलिए तुम आकर मुझसे टकराई थी, तो तुम्हें बचा लिया। बाकी तुम्हारे और मेरे रास्ते बहुत अलग है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, उसका बदला मैं तुमसे बहुत जल्द लूंगा। शिवन्या रक्षित के हाथ को दूर करते हुए बोली, अरे छोड़ो यार, कितना दर्द करता है। रक्षित शिवन्या के गाल को छोड़ देता है तो देखता है उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान बन गए थे। रक्षित धीरे से बोला, काफी अच्छे हैं, वो दिन दूर नहीं जब I'll have love bites in your body। शिवन्या रक्षित की तरफ देखने लगती है तो रक्षित अपनी नजरें फेरते हुए कहता है, दूर रहना मुझसे, तुम्हारा और मेरा रास्ता बहुत अलग है। शिवन्या रक्षित की बात पर गुस्से से बोली, इतने जोर से चेहरे को दबाने की क्या जरूरत थी? घर में सबको लगेगा कि तुम मुझे मार रहे थे। रक्षित शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, और तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में किसी को पता ना चले? शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, मेरी फैमिली तुम्हारी प्रोजेक्ट पार्टनर है। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, मुझे अच्छे से पता है शिवन्या सिंघल की तुम शिवाय सिंघल की बेटी और प्रत्यक्ष सिंघल की बहन हो। शिवन्या रक्षित की बात पर हैरान होते हुए बोली, जब तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ, तब तुम्हें अपने घर मुझे ले जाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे रात को भी मेरे घर छोड़ सकते थे ना? रक्षित शिवन्या की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों तुम्हारे घर वालों को तुम पर भरोसा नहीं है क्या, कि तुम किसी लड़के के साथ? शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उनकी गाड़ी आकर सिंघल हाउस के पोर्च पर रुकती है। बाहर पुलिस जीप आई हुई थी। जिस घर में आज पार्टी की तैयारी चल रही थी, वहां पर पुलिस धरना धरने आई थी। शिवन्या गाड़ी से बाहर आती है। नैना शिवन्या को देख जल्दी से उसके पास जा उसे गले लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची। शिवन्या नैना के पीठ को थपथपाते हुए बोली, डोंट वरी मॉम, आई एम फाइन। शिवाय जल्दी से शिवन्या के पास जा उसे नैना से अलग कर खुद गले लगा लेता है और शिवन्या के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना बच्चा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? प्रत्यक्ष और राधिका दीक्षित भी वहां पर आ जाते हैं। राधिका और प्रत्यक्ष शिवन्या को गले लगाते हुए बोले, तुम ठीक तो हो ना बैटरी? शिवन्या उन दोनों के बीच को थपथपा कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम दोनों इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? प्रत्यक्ष शिवन्या से अलग हो अपने कान को पकड़ते हुए बोला, आई एम सो सॉरी बैटरी, मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने तुझ पर ध्यान दिया होता तो शायद ये सब ना होता। शिवन्या प्रत्यक्ष के हाथ को उसके कान से हटाते हुए बोली, भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी ने कल जूस में दारू मिलाकर पिला दिया था। मैं बाथरूम गई थी और फिर अचानक मेरी एलर्जी शुरू हो गई, तब मैं इनसे। इतना कहते हुए शिवन्या को रक्षित का ख्याल आता है। वो पलटकर देखती है तो बाहर ऋषि और रक्षित, विनय खड़े हुए थे। सभी की नजर रक्षित पर जाती है। प्रत्यक्ष रक्षित के पास जाते हुए बोला, हेलो मिस्टर राजवंश, थैंक यू सो मच मेरी बहन को बचाने के लिए।
रक्षित प्रत्यक्ष की बात पर बोला, कमजोर है, संभाल कर रखो, किसी राक्षस के हाथ लग जाती तो। प्रत्यक्ष कंफ्यूज होकर रक्षित की तरफ देखता है तो ऋषि प्रत्यक्ष से कहता है, इसके कहने का मतलब है कि अभी का माहौल खराब है, अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए जरा अपनी बहन का ख्याल रखो। रक्षित ऋषि के एक्सप्लेनेशन पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। शिवाय रक्षित के सामने आ उसे देखते हुए बोला, हेलो मिस्टर रक्षित राजवंश, आफ्टर लॉन्ग टाइम, छोटे थे तब देखा था, तुम तो काफी। रक्षित शिवाय की बात को बीच में काटकर बोला, खतरनाक, मिस्टीरियस और ताकतवर हो गया हूं। शिवाय हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं कहना चाह रहा था कि तुम हैंडसम और मैच्योर हो गए हो। रक्षित ऋषि की तरफ देखता है तो ऋषि शिवाय से कहता है, मिस्टर सिंघल, हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए अब हम चलते हैं। प्रत्यक्ष ऋषि की बात पर बोला, मिस्टर माथुर, मेरी बहन को छोड़ने आए हैं, कुछ खा पी कर जाइए। ऋषि प्रत्यक्ष की बात पर बोला, हमने नाश्ता कर लिया है और हमें जरूरी काम से भी जाना है, इसलिए फिर कभी। शिवाय रक्षित को देखकर अच्छे से समझ जाता है कि उसका वहां एक पल भी रुकने का कोई ख्याल नहीं है, इसलिए वो भी ज्यादा जोर नहीं देता। शिवन्या रक्षित के पास जा उसके हाथ में एक रबड़ बैंड बांध देती है। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके शिवन्या की तरफ देखता है, फिर बैंड की तरफ देखता है जो कि कपड़े से बना स्टिप बैंड था। रक्षित उसे निकालने लगता है, जिस पर शिवन्या उसके कान में धीरे से कहती है, अगर ये तुम्हारे हाथ में रहेगा तो कोई भी लड़की तुम्हारे आसपास नहीं आएंगी। रक्षित उस बैंड को निकालते हुए बोला, वाई वुड यू रादर कम इन टू माई आर्म्स देन अदर गर्ल्स, और मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। शिवन्या रक्षित के हाथ को झटक देती है और दीक्षित के हाथ को पकड़कर कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। रक्षित बुरी तरीके से शिवन्या को घूरने के बाद नफरत से दीक्षित को देखता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। विनय कार स्टार्ट कर तुरंत अपने डेस्टिनेशन की तरफ गाड़ी भगा देता है और उसके पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ी भी निकल जाती है। शिवन्या सब लोगों की तरफ देखते हुए बोली, अब आप सब लोग रिलैक्स हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए शाम की पार्टी की तैयारी कीजिए। शिवन्या की बात पर सभी लोग अपनी गर्दन हिला देते हैं और अंदर आ जाते हैं। दीक्षित शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? शिवन्या दीक्षित को घूरते हुए बोली, आशिक बताओ, मेरे ड्रिंक में दारू किसने मिलाई थी? शिवन्या की बात पर दीक्षित जल्दी से बोला, इस बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वेटर से इस बारे में पता लगाया गया तो उसने कहा कि शायद गलती से किसी ने प्रैंक कर दिया होगा तुम्हारे साथ। राधिका आते हुए बोली, लेकिन लगता नहीं है कि किसी ने गलती से किया है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर शिवन्या की वो हालत की थी। दीक्षित अपने कंधे उचका देता है, जिस पर शिवन्या अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहती है, मुझे कुछ वक्त आराम करना है, शाम को पार्टी है। राधिका और दीक्षित एक दूसरे को देखते हैं और अपने रास्ते को निकल जाते हैं। इधर रक्षित बिना किसी भाव के बैठा अपना आईपैड चलाते हुए मेल्स चेक कर रहा था। ऋषि पलटकर रक्षित को देखते हुए बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? रक्षित बिना ऋषि की तरफ देखे बोला, मैंने क्या किया? ऋषि अपनी आंखें छोटी करके बोला, रक्षित, जो तुम्हें नहीं जानता उसके सामने तुम इनोसेंट बनने का नाटक किया करो, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं। तुमने उस लड़की के ड्रिंक में हाई डोज ड्रग्स डलवाए थे ना? रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्यों पूछ रहे हो, इस बारे में अगर पता है तो? ऋषि रक्षित को घूरते हुए बोला, वही जानने के लिए पूछ रहा हूं कि अगर तुम्हें उस लड़की को जाने देना ही था तो तुमने उसे एक रात के लिए अपने पास क्यों रखा? ऋषि के सवाल पर कि अगर उसे शिवन्या को अपने पास रखना ही नहीं था तो रक्षित ने उसे क्यों एक रात के लिए अपने पास रखा, जिसके जवाब में रक्षित मिस्टीरियस मुस्कान के साथ बोला, मैं बस सिंघल को ये बताना चाहता हूं, अगर उसकी बेटी एक रात के लिए गायब हो सकती है तो पूरी जिंदगी भर के लिए भी उसका नाम और निशान मिटाया जा सकता है। ऋषि रक्षित के जवाब पर हैरान होते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम करना क्या चाहते हो? रक्षित ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ऋषि, मैं कभी किसी का फायदा नहीं उठाता, और अगर मुझे शिवन्या सिंघल को चखना है तो उसके होश में रहने पर ही करूंगा। ऋषि रक्षित की बात पर गुस्से से बोला, रक्षित, तुम अपनी बीमारी का गलत फायदा उठा रहे हो। इट्स नॉट अ बिग डील, ट्रेडिंग में है जबरदस्ती, रक्षित ने रिलैक्स मूड में कहा। रक्षित की बात पर ऋषि हैरानी सोच की तरफ देखते हुए बोला, तुम क्या करने वाले हो? रक्षित अपनी आंखों में शैतानियत लाते हुए बोला, शिवान्या सिंघल इज गोइंग टू कम इन माई आर्म्स टुनाइट। ऋषि अपनी गर्दन नहीं में हिला देता है, जिसे देख रक्षित कहता है, इट विल हैपन।
शाम का वक्त, सिंगल हाउस। शिवाय और नैना की वेडिंग एनिवर्सरी में जाने माने बिजनेसमैन आए हुए थे। रक्षित को भी बुलाया गया था, लेकिन उसने पहले ही आने से मना कर दिया था। शिवन्या ने आज डार्क ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, जिसमें वो काफी प्रिटी लग रही थी। राधिका ने वन ऑफ शोल्डर पिंक गाउन पहना था, जिसमें वो क्यूट लग रही थी, और प्रत्यक्ष ने ब्लैक ट्रैक्सीडो पहन रखा था, जिसमें वो भी हैंडसम लग रहा था। शिवन्या आए सभी गेस्ट से बातें कर रही थी। तभी शिवाय शिवन्या के हाथ को पकड़ उसे एक आदमी के सामने लाकर बोला, मिस्टर चड्ढा, ये मेरी बेटी शिवन्या सिंघल। संजय चड्ढा शिवाय की बात पर शिवन्या के आगे हाथ रखते हुए बोले, हेलो ब्यूटीफुल, नाइस टू मीट यू। शिवन्या संजय के कॉम्प्लीमेंट पर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच अंकल। संजय शिवन्या की बात पर मुस्कुराकर बोले, मेरा एक बेटा है। शिवन्या उसकी बात को पूरा होने से पहले बीच में बोली, सॉरी अंकल, लेकिन अभी मेरे पढ़ाई के अलावा किसी और चीज का इरादा नहीं है, इसीलिए फिर कभी जब शादी का मूड होगा। शिवन्या की बात पर संजय थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, और वही शिवाय शिवन्या को देखकर मुस्कुरा देता है। फिर शिवाय संजय की तरफ देखते हुए बोला, शिवन्या की बात का बुरा मत मानना मिस्टर चड्ढा, अभी मेरी बेटी शादी और बॉयफ्रेंड डेट जैसे चीजों के लिए रेडी नहीं है। संजय शिवाय की बात पर खिसियानी मुस्कान के साथ बोला, इट्स ओके मिस्टर सिंघल, आजकल के बच्चे अपनी पसंद ज्यादा पसंद करते हैं। शिवन्या संजय की बात पर बोली, बट बाकी बच्चों की तरह मैं नहीं हूं अंकल, मुझे मेरे डैड और मेरी फैमिली की पसंद ही मेरे लिए पसंद है। वैसे अब आप डैड से बातें कीजिए, मैं अपने दोस्तों के पास चलती हूँ। इतना कहकर शिवन्या तुरंत वहां से चली जाती है। शिवाय उसे जाता हुआ देख मुस्कुराता है और संजय के साथ साथ बाकी आए गेस्ट को अटेंड करने लगता है। राधिका के फैमिली वाले भी आए हुए थे। राधिका की फैमिली में उसके पापा राजेंद्र चौहान, मां सुनीता चौहान, बड़ा भाई राघव चौहान था और उसके चाचा चाची फॉरेन में रहते थे। उनका नाम रवि चौहान और उसकी पत्नी शैली चौहान था, और उसके बेटे का नाम दीक्षित, जो कि फिलहाल इंडिया में था। शिवाय राजेंद्र चौहान के पास जाने लगते हैं, जिसे देखकर राधिका शिवन्या से कहती है, बैटरी तूने अपने फैमिली वालों को बात नहीं किया था क्या? देखना अंकल मेरे डैड की तरफ जा रहे हैं। शिवन्या उसे रिलैक्स करते हुए बोली, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं डैड से बात कर लूंगी। शिवन्या की बात पर राधिका उसे चिमटी काटते हुए बोली, अगर मेरी शादी हो गई ना, तो मैं तुझे भी अपनी भाभी बना लूंगी। शिवन्या राधिका की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, मेरे इतने दिन बुरे नहीं है जो मुझे तेरे उस अड़ियल और खड़ूस भाई से शादी करनी पड़े। राधिका शिवन्या की बात पर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, मेरा भाई अड़ियल नहीं है, वो बहुत समझदार और मैच्योर है। शिवन्या राधिका की बात को इग्नोर करते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे पता है, अब अपने भाई को चने के झाड़ पर मत चढ़ा। राधिका शिवन्या की तरफ देखते हुए मुंह बनाती है। करीब रात के 11 बजे पूरी पार्टी खत्म हो जाती है और सारे गेस्ट भी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। राधिका भी अपने घर अपने फैमिली के साथ चली जाती है, क्योंकि शिवन्या ने बीच में जाकर ही शिवाय को सब कुछ बता दिया था, जिस कारण प्रत्यक्ष का दिमाग काफी खराब था और वो अपने कमरे में बैठा ड्रिंक कर रहा था। शिवन्या धीरे से जाकर उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाती है, तो प्रत्यक्ष जोर से कहता है, तुम जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। शिवन्या प्रत्यक्ष की तेज आवाज पर धीरे से बोली, भाई आप राधिका की बात। प्रत्यक्ष फिर से जोर से चिल्लाकर बोला, मुझे तुम दोनों के किसी भी तमाशे में अब शामिल नहीं होना है, मुझे पता था, उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। शिवन्या प्रत्यक्ष की बात पर चिल्लाकर बोली, आप समझते क्या हो खुद को? आप इस तरह से राधिका के बारे में गलत कैसे कह सकते हैं? प्रत्यक्ष कमरे का दरवाजा खोल शिवन्या को घूरते हुए बोला, 2 साल से प्यार करता हूं मैं उससे और 2 साल से इंतजार कर रहा हूं, शादी करना चाहता हूं, तो क्या गलत चाहता हूं? शिवन्या प्रत्यक्ष को नशे में देख शांत भाव से बोली, भाई राधिका ने ये नहीं कहा कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन पहले वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। जैसे आप लोग जब तक मैं एक काबिल डॉक्टर ना बन जाऊं मेरी शादी नहीं करवाना चाहते, उसी तरह राधिका जब तक अपना MBBS पूरा कर एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट नहीं बन जाती, वो किसी से शादी नहीं करना चाहती, इतना तो समझिए उसे। प्रत्यक्ष शिवन्या की बात पर बोला, तो तू बता बैटरी, क्या मैं उसकी मदद नहीं करूंगा शादी के बाद? शिवन्या प्रत्यक्ष के हाथ को पकड़कर बोली, भाई शादी के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है, इसलिए पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रत्यक्ष शिवन्या से अपना हाथ छुड़ाकर बोला, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है, तू जा यहां से।
इतना कहकर प्रत्यक्ष दरवाजा बंद कर देता है। शिवन्या प्रत्यक्ष को देखते हुए एक गहरी सांस लेती है और अपने कमरे में आ जाती है। शिवन्या अपने कमरे में आती है, तब तक रात के 12 बजे बज चुके थे। उसे आज कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो चुपचाप आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ देर बाद शिवन्या को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। शिवन्या झट से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो रक्षित उसके ऊपर झुका हुआ था। शिवन्या रक्षित को देख जैसे ही चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती है कि रक्षित उसके मुंह पर हाथ रख गले पर काट लेता है। कुछ देर में शिवन्या बेहोश हो जाती है। सुबह का वक्त, बीकानेर। शिवन्या की आंखें खुलती है। वो धीरे धीरे इधर उधर देखने लगती है, फिर झट से उठकर बैठ जाती है। शिवन्या अपनी आंखें बड़ी करके खुद से बोली, मैं ये कहाँ हूँ? दरवाजे के पास से आवाज आती है, गुड मॉर्निंग लवली सप्ली। शिवन्या रक्षित की आवाज पर घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखती है, जहां पर रक्षित एक वेस्ट और नीचे ब्लैक लोअर पहने बिना किसी भाव के खड़ा शिवन्या को देख रहा था। शिवन्या रक्षित को देख घबराते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, लेकिन क्यों? रक्षित अपने कदम शिवन्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, कहा था ना तुमसे, तुम्हारा और मेरा रास्ता बहुत अलग है, सोचा दोनों रास्तों को साथ में शामिल कर दूं। शिवन्या पीछे जाते हुए बोली, यू किडनैप्ड मी, दैट टू फ्रॉम माई रूम। रक्षित शिवन्या के पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण शिवन्या सीधा बिस्तर पर लेट जाती है। रक्षित बिस्तर के ऊपर आ शिवन्या की तरफ झुकते हुए बोला, तुम मुझे मारे थप्पड़ का हिसाब अपने आंसुओं से चुकाओगी। शिवन्या रक्षित के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, यू आर मैड, एक तो पहले मुझे बचाया, मेरे घर लेकर गए और अब उसी रात को मुझे फिर से उठा लिया, तुम चाहते क्या हो रक्षित? रक्षित कुछ देर सोचने की एक्टिंग कर एकदम से शिवन्या के ऊपर आकर बोला, तुम्हें चाहता हूं, जस्ट लाइक अ ऑब्सेशन। शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखने लगती है, तो रक्षित शिवन्या की गहरी ब्लू आईज में देखते हुए कहता है, क्या हो गया लवली सप्ली, तुम्हारी आंखों में मुझे डर नजर आ रहा है। शिवन्या रक्षित को दूर करते हुए बोली, क्योंकि तुम मुझे डरा रहे हो। रक्षित शिवन्या की बात को इग्नोर कर उसके नाइट सूट को ऊपर करते हुए बोला, मुझे टेस्ट करना था कि मेरा ऑब्सेशन कैसा है। शिवन्या रक्षित के इस हरकत पर घबरा जाती है और रक्षित को धक्का देने लगती है। रक्षित शिवन्या के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर अपने दांत पीसते हुए कहता है, लवली सप्ली सपोर्ट मी, वरना जो नहीं करना चाहता करने पर मजबूर कर दूंगी, क्योंकि मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें भी अपने लिस्ट में ला सकता हूं। शिवन्या रक्षित की तरफ डरी हुई नजरों से देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रक्षित शिवन्या के पेट पर लिक करते हुए धीरे से बोला, थिंक बेबी थिंक। शिवन्या रक्षित को धकेल देती है, जिस कारण रक्षित नीचे गिर जाता है। रक्षित अपनी नजरें उठाकर शिवन्या को पूरी तरीके से घूरने लगता है। रक्षित बिस्तर पर आ शिवन्या के गले को मजबूती से पकड़ उसे बिस्तर पर प्रेस करते हुए बोला, यू डोंट नो बट नेवर माइंड, आई विल गेट यू। शिवन्या रक्षित को बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, मेरा भाई मुझे ढूंढ लेगा। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ, ओ रियली, लेट्स सी हाउ लॉन्ग योर ब्रदर कैन फाइंड यू, 1 month, 2 months, 10 months, 1 year और अ लाइफ टाइम। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, वही मैं सोचूं, तुम्हारे जैसा एक नीच और घटिया इंसान अच्छा बनने का नाटक कैसे कर सकता है? रक्षित अपनी आईब्रो सिकुड़कर बोला, घटिया नीच, मैंने ऐसी कौन सी हरकत की है? कैन यू टेल मी लवली सप्ली? शिवन्या रक्षित सीने पर हाथ रखो से खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, पहले तो दूर रहो मुझसे और मुझे यहां से जाने दो। रक्षित आराम से शिवन्या के बगल में लेटते हुए बोला, आई विल स्लीप विद यू। शिवन्या बिस्तर से उतरने की कोशिश करते हुए बोली, इन योर ड्रीम्स। रक्षित शिवन्या को कमर से पकड़ बिस्तर पर सुला उसे पीछे से गले लगाकर बोला, स्लीप लवली सप्ली, क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शिवन्या कसमसाने लगती है, लेकिन रक्षित उसे नहीं छोड़ता। कुछ देर जद्दोजहद करने के बाद शिवन्या फिर से अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। रक्षित शिवन्या के शांत होते ही अपनी आंखें खोलकर देखता है तो शिवन्या सो चुकी थी। रक्षित की आंखों में शिवन्या के लिए लस्ट नहीं था, लेकिन वो जानबूझकर शिवन्या को डराना चाहता था। रक्षित शिवन्या को छोड़ कमरे से बाहर चला जाता है। दोपहर का वक्त, सिंगल हाउस, अमरावती। नैना का रो रो कर बुरा हाल था। शिवाय भी परेशान होकर बैठा हुआ था और उसके सामने इंस्पेक्टर चैतन्य खड़े हुए थे। प्रत्यक्ष इंस्पेक्टर चैतन्य से बोला, इंस्पेक्टर, मेरी बहन कल रात को घर में ही थी, लेकिन सुबह जब हम उसे कमरे में उठाने गए
तो वो वहां से गायब थी। इंस्पेक्टर प्रत्यक्ष की बात पर बोले, मिस्टर सिंघल क्या आपने सीसीटीवी फुटेज चेक किया? शिवाय इंस्पेक्टर की बात पर बोला, सीसीटीवी कैमरा बंद है। इंस्पेक्टर शिवाय से बोले, क्या आपको किसी के ऊपर डाउट है, क्योंकि परसों क्लब से भी आपकी बेटी किडनैप हुई थी? प्रत्यक्ष इंस्पेक्टर की बात कर बोला, किडनैप नहीं हुई थी इंस्पेक्टर, उसे अल्कोहल से एलर्जी है, जिस कारण वो बेहोश हो गई थी और एक आदमी ने उसकी मदद की थी। इंस्पेक्टर बोले, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे आदमी ने आपकी बेटी? शिवाय इंस्पेक्टर से थोड़ा रूड होकर बोला, इंस्पेक्टर मेरी बेटी घर में थी और मिस्टर राजवंश अमरावती के आखिरी छोर में रहते हैं। इंस्पेक्टर शिवाय की टोन में बोले, मिस्टर सिंघल गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा और असल बात यह है कि आपकी बेटी घर से किडनैप हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी के साथ चली गई हो? प्रत्यक्ष गुस्से में इंस्पेक्टर के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, हाउ डेयर यू, मेरी बहन के कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले, तुम होते कौन हो? इंस्पेक्टर प्रत्यक्ष से अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, जरा तमीज से रहिए मिस्टर सिंघल, वरना अभी जो आपने हरकत किया उसके लिए मैं आपको जेल में डाल सकता हूं, ऑन ड्यूटी पुलिस के कॉलर पर हाथ डालने के इल्जाम में। शिवाय प्रत्यक्ष को इंस्पेक्टर से दूर करते हुए बोला, इंस्पेक्टर मेरे बेटे की तरफ से आई एम सॉरी और मुझे मेरी बेटी जल्द से जल्द चाहिए, बिल्कुल सही सलामत। इंस्पेक्टर एक नज़र प्रत्यक्ष को घूरने के बाद शिवाय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तभी वहां राधिका दीक्षित के साथ आ जाती है। राधिका नैना के बाहर जाकर बोली, आप शांत हो जाए आंटी, शिवन्या को कुछ नहीं होगा। दीक्षित प्रत्यक्ष के पास आकर बोला, शिवन्या का कुछ पता चला? प्रत्यक्ष निराशा से अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, शिवी का कुछ पता ही नहीं चला, पता नहीं कहाँ चली गई वो। शिवाय प्रत्यक्ष के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम परेशान मत हो, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा और वो जल्द से जल्द सही सलामत वापस आ जाएगी। प्रत्यक्ष अपना सिर हिलाता है और एक नज़र राधिका को देख अपने कमरे की तरफ चला जाता है। दोपहर का वक्त, बीकानेर। शिवन्या की नींद धीरे धीरे खुलती है। शिवन्या इधर उधर देखती है और कमरे से निकल बाहर आती है। शिवन्या पूरे विला को देखने लगती है, जो कि लग्जरियस चीजों से भरी हुई थी। शिवन्या नीचे देखती है तो वो 4th फ्लोर पर थी। पूरा विला कस्टम मेड चीजों से भरा हुआ था और हर तरफ सफेद, काले, भूरे और ग्रे कलर थे। उसके अलावा और कोई दूसरा कलर वहां शामिल नहीं था। शिवन्या अभी नीचे झांक ही रही थी कि कोई उसे पीछे से धक्का देता है। शिवन्या की चीख उस पूरे फ्लोर पर गूंज उठती है। शिवन्या को जब महसूस होता है कि वो गिरी नहीं, तब वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ था। शिवन्या रक्षित को डरी हुई नजरों से देखते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ना मत, वरना मैं मर जाऊंगी। रक्षित बिना किसी भाव के बोला, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मरने दूंगा, लेकिन सोचो, अगर तुम इस फ्लो से नीचे गिर गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। शिवन्या प्लीडिंग आवाज में बोली, तुमसे बदतमीजी की उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज मुझे मत छोड़ना। रक्षित कुछ देर सोचने की एक्टिंग करने के बाद बोला, ओक बट आई हैव अ कंडीशन। शिवन्या जल्दी से बोली, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। रक्षित मौखिक आवाज में बोला, लवली सप्ली, पहले कंडीशन तो सुन लो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।